ओम बंदहु अवधपुरी अति पावनी सरजू सरी कली कलुष नसावनी बंदहु बाल रूप सोई रामू सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामू। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। जैसे कि आप लोग आजकल सुन रहे हैं कि 500 वर्ष से भी अधिक समय के बाद अब अयोध्या नगरी में भगवान राजा राम विराजमान होने वाले हैं अपने बाल स्वरूप में। पुराणों में मुक्ति के 5 साधन बतलाए गए हैं। मुख्यतया 5 साधन मुक्ति के बतलाए गए हैं। 5 साधनों से मुक्ति होती है। तो कहते हैं उसमें पहला जो साधन है वो तो है ब्रह्म ज्ञान। द्वितीय जो साधन है वो भक्ति द्वारा भगवत कृपा प्राप्ति करना, उससे भी मुक्ति मिलती है। तीसरा साधन है अपने पुत्र पौत्रादि या वंशजों के द्वारा गया इत्यादि में श्राद्ध से मुक्ति मिलती है। चौथा साधन है धर्म युद्ध में गौरक्षा आदि में मृत्यु हो जाना। गौरक्षा करने में या धर्म युद्ध करने में या देश की रक्षा करने में, राष्ट्र की रक्षा में जिनके प्राण चले जाते हैं। और 5वीं मुक्ति है जो सप्तपुरियां हैं हमारी, यहां जाकर के अपने शरीर का जो त्याग करता है वह 5वां साधन बताया है। तो ये तीर्थ जो हैं सप्तपुरियां हमारे यहाँ हैं। उनमें जो 7 पुरियां हैं अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, ह्यवंतिका, पुरी, द्वारावती, गेया, सप्तेता मोक्षदायिका। अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी, कांची, अवंतिका माने उज्जैन नगरी और द्वारावती, ये जो 7 पुरियां हैं ये मोक्षदायिनी होती हैं, ये मुक्ति देने वाली हैं। तो इनमें जो प्रथम जो मुक्ति है, जो मुक्ति का प्रथम कारण बताया ब्रह्म ज्ञान। तो ब्रह्म ज्ञान होना थोड़ी कठिन है। तो सबसे जो सरल मार्ग बताया है वह है तीर्थों में जाकर के, पुरियों में जाकर अंतिम समय में, पुराणों में बताया कि अंतिम समय में इन 7 पुरियों में से एक पुरी में जाकर अपने शरीर का त्याग करना भी मुक्ति का कारण होता है, उससे भी मुक्ति मिलती है। तो इनमें से जो अयोध्या है, अयोध्या की बहुत चर्चा है और हम लोग अब कुछ दिनों तक अयोध्या पर चर्चा करेंगे कि अयोध्या किसको कहते हैं, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसमें जो प्रथम पुरी है वो है अयोध्या और स्कंद पुराण में इसका बृहद वर्णन है, वैष्णव खंड में, वहीं से इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। तो अयोध्या किसको कहते हैं और अयोध्या है क्या? सामान्यतः अयोध्या, हमने इस पर एक लेख भी बहुत पहले प्रकाशित किया था, समाचार पत्र के माध्यम से एक लेख हमारा, अभी मुझको वो मिला नहीं, हमने दिया था, किसी समाचार पत्र वाले ने हमसे मांगा था अयोध्या के बारे में, जब 2019 में इसका निर्णय आया था कि अयोध्या किसको कहते हैं। तो उसमें भी हमने लिखा था कि मानव सभ्यता की पहली राजधानी यदि कोई है तो वह है अयोध्या नगरी। अयोध्या हमारे लिए केवल आस्था का स्थान नहीं, धार्मिक स्थल ही नहीं है, वो मानव मात्र की सभ्यता का प्रथम स्थान है अयोध्या। और महाराज मनु ने उसको बसाया है ब्रह्मा जी के कहने पर। कैसे वह बसी है, कैसा उसका आकार है, इस पर हम लोग अब
कल को चर्चा करेंगे। तो मानव मात्र के जो यह अयोध्या है, अयोध्या का जो गौरव है वो विश्व के लिए, विश्व की धरोहर है, ये विश्व धरोहर में इसको शामिल करना चाहिए। तो हम लोग अयोध्या पर चर्चा करेंगे। भगवान श्री रामचंद्र जी सब पर कृपा बनाए रखें। नमस्कार। आगे की चर्चा हम लोग अब कल करेंगे। नमस्कार।